आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का विज्ञान कोशिका और इस चैप्टर का जितने भी प्रश्न उत्तर है आज इसको हम लोग बनाएंगे। ठीक है, ये जो है आपका फर्स्ट चैप्टर है कोशिका, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। इसका जितना भी प्रश्न उत्तर है आज हम लोग समझेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। जैसा कि आपको प्रश्न दिख रहा होगा, पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न कथन में सत्य सही का निशान लगाना है अथवा असत्य क्रॉस लिखिए। ठीक है ना, मैंने जो सही है उसमें टिक का निशान लगाना है और जो गलत होगा उसमें क्रॉस का चिन्ह लगा देना है। तब पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक कोशिक जीव में एक ही कोशिका होती है। तो एक कोशिक जीव में एक ही कोशिका होती है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है ना, देखिए पहला वाला क्या हो जाएगा, सही लगा देना है आपको। दूसरा क्वेश्चन कहता है, दूसरा प्रश्न क्या कहता है कि रक्त कोशिका शाखान्वित होती है। तो रक्त कोशिका शाखान्वित नहीं होती है। ठीक ना, तो दूसरा क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है ना। तीसरा क्या कहता है, किसी जीव की मूल संरचना अंग है। तो आपका ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है ना, किसी जीव की मूल संरचना क्या होती है, कोशिका होती है। ठीक है, बहुत सारे कोशिका मिल करके क्या बनते हैं, अंग ऊतक बनते हैं और दो या दो से अधिक ऊतक मिल करके क्या है, अंग का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से यह ऑप्शन नंबर जो 3 है ये गलत हो जाएगा। ठीक है, यानी रहता है कि किसी जीव की मूल संरचना अगर कोशिका रहता तो ये सही हो जाता। ठीक है। चौथा क्या है कि अमीबा की आकृति अनियमित होती है। तो ये क्या ऑप्शन हो जाएगा, सही, क्योंकि अमीबा का जो आकृति होती है चौकोर भी होती है, गोलाकार भी हो सकती है, बेलनाकार भी हो सकती है। ठीक है ना, यानी इसकी आकृति अनियमित होती है। तो चौथा क्वेश्चन आपका सही है। पांचवा क्वेश्चन है कि सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है। तो ये क्या होगा, सही हो जाएगा ना। सबसे बड़ी जो कोशिका होती है वो क्या होती है, शुतुरमुर्ग का अंडा में होती है। ठीक है ना। चलिए अब क्या है, प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। 6 क्या कहता है कि पौधों की कोशिकाओं में अपेक्षाकृत बड़ी रिक्तियां पाई जाती है। तो पौधों में जो होता है, जो कोशिकाओं में अपेक्षाकृत जो रिक्तियां होती है वो बड़ी पाई जाती है ना, यानी बड़ी होती है। ये आपका ये भी सही होगा और ये भी आपका सही होगा। ठीक है। दूसरा प्रश्न देखते हैं कि सही विकल्प को रेखांकित कीजिए। पहला प्रश्न कहता है कि केंद्रक में कौन सा द्रव पाया जाता है। तो क्या होगा, केंद्रिका द्रव। ठीक है ना। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न कि जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है। यानी जंतु मतलब क्या हो गया, ये जानवर में ना। तो क्या अनुपस्थित होता है, तो कोशिका भीति। आंसर क्या होगा, कोशिका भीति। ठीक है ना, कोशिका भीति होगा। ये कोशिका जो भीति होती है ना, कोशिका भीति सिर्फ क्या है, पेड़ पौधों में पाए जाते हैं, याद रखना है। ठीक है ना, और जानवर में जो होता है ये कोशिका भीति नहीं पाई जाती है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है कि क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है। तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है सिर्फ आपको क्या है, पेड़ पौधों में पाया जाता है ना, यानी पौधा कोशिका में पाया जाता है। ठीक है, तो केवल आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ख सही होगा। ठीक है ना, आपको याद रखना है कि पेड़ पौधों में क्लोरोप्लास्ट और कोशिका भीति पाई जाती है, जो जंतु में नहीं पाया जाता है। ठीक है ना, आपको याद रखना है। क्वेश्चन 4 क्या कहता है कि अमीबा एक एकल कोशिकीय जीव है, इसके एक ही कोशिका होती है, एक ही कोशिका में होता है। तो क्या है, अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण एवं उत्सर्जन दोनों, घ है ये सभी क्रियाएं। तो ये जो अमीबा जो होता है ना, अमीबा इसमें सब एक ही कोशिका में होता है, अंतर्ग्रहण भी, पाचन भी, अवशोषण एवं उत्सर्जन दोनों। ठीक ना, मतलब ये सब होता है। ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर घ आपको सही हो जाएगा। ठीक है। अब प्रश्न क्या कहता है, देखिए ये थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए क्या कहता है कि कोशिका झिल्ली को चयनात्मक पारगम्य क्यों कहा जाता है। प्रश्न क्या है, कोशिका झिल्ली को चयनात्मक पारगम्य क्यों कहा जाता है। इसका उत्तर हम चलिए पीछे देखते हैं। देखिए इसका उत्तर यहाँ पर है, कहता है कि कोशिका झिल्ली, यहाँ पर देखिए कोशिका झिल्ली जिसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं, यानी कोशिका झिल्ली को हम प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। कहता है कि संरंध्र यानी छिद्र युक्त होती है।
क्या कह रहा है, यहाँ से देखा आपको उत्तर होगा, यहाँ से देखिए, यह ऐच्छिक पदार्थों को अंदर आने या हानिकारक पदार्थों को बाहर निकलने देती है, इसलिए इसे चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। तो आपका उत्तर ये वाला होगा, ठीक है ना। यहाँ से उत्तर लिखना है आपको कि यह ऐच्छिक पदार्थों को अंदर आने या हानिकारक, ये वाला आपका उत्तर हो गया, ठीक है ना, कि ऐच्छिक पदार्थों को अंदर आने या हानिकारक पदार्थों को बाहर निकलने देती है, इसलिए इसे चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। तो आपको ये लिख देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है कि कोशिका द्रव में पाए जाने वाले विभिन्न अंगों के नाम और उनके मुख्य कार्यों को लिखना है, ठीक है ना। तो देखिए इसका जो अंग है, ये देखिए, ये देखिए कोशिका द्रव में पाए जाने वाले कोशिका अंग है, ये देखिए अंग है आपका हरित लवक, ठीक ना। हरित लवक क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, और क्या है, राइबोसोम, रस धानी आदि, ठीक है ना। इसके आप क्रिया के बारे में आप लिख सकते हैं, ठीक ना। इसका प्रश्न उत्तर हुआ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि कोशिका द्रव्य एवं कोशिका द्रव में कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक द्रव में अंतर लिखिए, ये दोनों द्रवों को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है, ठीक है ना। तो इसका उत्तर हम देखिए, तो इसका उत्तर ये हुआ कि कोशिका द्रव, जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, कोशिका द्रव कहता है कि यह एक जेली पदार्थ, यह एक जेली जैसा पदार्थ है जो कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच पाया जाता है। यह दानेदार, अर्ध तरल तथा अर्ध पारदर्शक होता है, जिसमें विभिन्न कोशिकांग पाए जाते हैं, ठीक ना। जैसा कि उसमें प्रश्न अगला वाला हम देखे थे, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जिकाय, राइबोसोम, हरित लवक, ठीक है ना। तो ये आपका कोशिका द्रव हो गया, ये आपको लिख देना है कोशिका द्रव लिख करके। इसके बाद लिख देना है केंद्रक झिल्ली, ठीक ना, केंद्रक झिल्ली, ठीक है। इसके बाद क्या लिखना है, क्या प्रश्न था आपका, तो आपका उत्तर यही हुआ, ठीक ना। ये आपका कोशिका द्रव हो गया, एक कोशिका केंद्रक हो गया, ठीक ना, यानी केंद्रक द्रव्य हो गया। तो आपको यह आएगा, यह कोशिका का द्रव सजीव संगठन जो प्रायः कोशिका के मध्य में स्थित होता है, पर पौधों में मध्य में थोड़ा हटकर स्थित होता है, ठीक है ना। अब कहा था दोनों मिला के क्या बोलते हैं, तो यहाँ होगा केंद्रक रंध्रों द्वारा, यहाँ से हो गया, ठीक ना, यानी हम देख सकते हैं इस प्रकार से, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। देखिए केंद्रक झिल्ली के अंदर केंद्रक द्रव पाया जाता है, केंद्रक रंध्रों के द्वारा केंद्रक द्रव्य तथा कोशिका द्रव्य के बीच विभिन्न पदार्थों का आदान प्रदान होता है। कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव को सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं, जीव द्रव बोलते हैं, ठीक ना। आपका यही उत्तर होगा, ठीक ना। अगला प्रश्न हम देखते हैं क्या कहता है। प्रश्न क्या कहता है कि चित्र बनाकर, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि चित्र बनाकर पौधा कोशिका एवं जंतु कोशिका में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो चित्र बना लेना है आपको, जैसा कि देखिए यहाँ पर चित्र दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए, ये देखिए चित्र आपका है, ठीक है ना। ये आपको दिया हुआ है, जैसा कि हम जूम करके दिखा रहे हैं, ये देखिए, ये दोनों में अंतर आपको लिख देना है, ठीक है ना। ये देखिए, ये आपका हो गया जंतु कोशिका, ठीक है, ये हो गया पौधा कोशिका, ठीक है ना। तो देखिए ये हो गया जंतु कोशिका, ये हो गया पौधा कोशिका। इसको चित्र को बना लेना है और इसमें आपको लिखना है, ठीक है ना, कि इसमें देखिए क्या पाया जाता है, क्या इसमें नहीं पाया जाता है। जैसा कि आपको चित्र हम नीचे दिखा दे रहे हैं, यहाँ से स्पष्ट हो जाएगा। यहाँ देखिए कोशिका भित्ति जो है, देखिए कोशिका भित्ति पौधा में पाई जाती है, तो इसको कर देना है आपको, हाँ कर देना है, ठीक है ना। यहाँ पर लिख देना है आपको हाँ, ठीक है ना, हाँ हो जाएगा। अब कोशिका भित्ति जो है जंतु में नहीं पाया जाता है, इसमें लिख देना है नहीं, ठीक ना। इस प्रकार से आप उस चित्र को देख करके बना सकते हैं कि किस में पाया जाता है, किस में नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ से दोनों को चित्र छापना है इसमें जो, ठीक है ना, इसमें आप स्पष्ट रूप से अंतर आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। जैसा कि आपको चित्र, इसमें दोनों चित्र को छापना है, ठीक है। बात आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं आगे, देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है।
अगला प्रश्न कहता है कि कोशिका में क्रोमोसोम अथवा गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं, उनके कार्यों का वर्णन कीजिए। ये आपका 7 क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा, देखिए क्या कहता है कि उच्च आवर्धन, जैसा कि दिख रहा होगा यहाँ पे देखिए, उच्च आवर्धन क्षमता वाले सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर हमें केंद्रक के अंदर एक छोटी सी सघन संरचना दिखाई देती है, जिसे क्या बोलते हैं, केंद्रिका बोलते हैं। इसके अतिरिक्त केंद्रक में धागे के समान संरचना भी होती है, जो आनुवांशिक गुणों को जनक से पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करते हैं। इसे क्या कहते हैं, गुणसूत्र कहते हैं, इन्हें गुणसूत्र कहते हैं। इसका आराम से आप बता सकते हैं। इसमें बताया है कि प्याज की झिल्ली की तरह मानव शरीर की भी किसी कोशिका को सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है, ठीक ना। इस प्रकार से आप उत्तर समझ गए होंगे, ठीक है ना। अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिए अगला प्रश्न कहता है क्वेश्चन नंबर 8 है कि कोशिका भित्ति, क्या कहता है कि कोशिका भित्ति में कोशिका भित्ति का क्या कार्य है, ठीक है ना। यानी कोशिका भित्ति किस में पाया जाता है, केवल आपको पेड़ पौधे में पाया जाता है, ठीक है ना। तो इसका क्या कार्य है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, देखिए तो कोशिका भित्ति का कार्य, ठीक ना, क्या है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसा कि आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर थोड़ा सा जूम करके दिखा दे रहे हैं। देखिए क्या कह रहा है, देखिए कहता है कि कोशिका भित्ति पेड़ पौधे कोशिका ही में क्यों होती है, ठीक ना। जैसे देखिए पौधे चल नहीं सकते, इसलिए ताप में परिवर्तन, तीव्र गति से चलने वाले वायु, वायुमंडलीय नमी आदि विभिन्न परिवर्तनों से सुरक्षा के लिए ही पौधों की कोशिका झिल्ली के बाहर एक मोटी परत होती है, ठीक ना। इसलिए क्या होता है कि इसमें कोशिका भित्ति जरूरी होती है। यही आपका प्रश्न का उत्तर हुआ, ठीक है ना। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न क्या कहता है, देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है, ठीक है ना, कि कोशिका के आकार का जीवों के आकार के साथ कोई संबंध नहीं होता। क्या आप इससे सहमत हैं? यदि हाँ तो इसका अपने उत्तर स्पष्ट कीजिए। चलिए ये अपने से आप बनाइएगा, ठीक है ना। और इसका जो प्रश्न उत्तर है आपको हम बता दिए हैं। कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।